मैं आज़ाद था, मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा। और जब तक मेरे पास मेरी ये पिस्तौल है ना, घोड़े तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जी हाँ, चंद्रशेखर सीताराम तिवारी, जिन्होंने खुद को आज़ाद घोषित किया। उसके बाद नाम मिला चंद्रशेखर आज़ाद। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के फाउंडर मेंबर और कमांडर इन चीफ की कहानी जानते हैं। आज़ाद जी का जन्म 23 जुलाई सन 1906 में आज के मध्य प्रदेश जिले के अलीराजपुर के बबरा नामक टाउन में हुआ था। पिता श्री सीताराम तिवारी जी और माता जगरानी देवी जी। मेजरली पंडित जी का परिवार उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का रहने वाला था। ये कारणों से सीताराम तिवारी जी को वहाँ शिफ्ट होना पड़ा। बचपन से ही पहलवानी के शौकीन और खेलकूद में उस्ताद आज़ाद जी हमेशा देश के ही बारे में सोचते थे। बड़े होने के बाद जगरानी देवी जी यानी माता जी का ये सपना था कि आज़ाद जी संस्कृत की पढ़ाई करें और शास्त्री की डिग्री हासिल करें काशी विद्यापीठ से। लेकिन उस समय मध्य प्रदेश के उस एरिया से आके बनारस में पढ़ना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और बहुत बड़ी समस्या भी, क्योंकि यापन के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। बनारस आने से पहले मुंबई जाकर काम ढूंढते हैं और उस उम्र में हर काम करते हैं। जी हाँ, मजदूरी से लेके वेटर तक या फिर कोई और काम भी हो। उस दिन के बाद से आज़ाद जी कभी अपने घर नहीं लौटे। बचे हुए पैसों से उन्होंने खरीदा धोती कुर्ता। जी हाँ, आज़ाद जी को भी सरदार भगत सिंह की तरह सिनेमा देखने का बड़ा शौक था, तो कभी 2-4 आने बच जाते थे तो जाके सिनेमा देखते थे। फिर वो आते हैं बनारस। निडर। बनारस आने के बाद पंडित जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कूद ही पड़े, समझ लीजिए। 1921 की बात है। एक 15 साल का नौजवान गिरफ्तार होता है और वो जेल में अपना नाम बदलता है। और जब वो मजिस्ट्रेट के सामने जाता है तो क्या कहता है, नज़ारा कुछ यूँ होता है। उस समय वहाँ के डीएम होते हैं एमपी खारेघाट और उनके सामने एक ऐसा ढीठ जवान पेश होता है जिसका उनके पास भी कोई जवाब नहीं होता। पूछते हैं, नाम है आज़ाद। पिता का क्या नाम है? स्वतंत्रता। घर कहाँ है? जेल। जिसके लिए डीएम ने उन्हें 15 करोड़ की सजा दी। इसके बाद से उन्हें कहा जाने लगा, जियो तिवारी जनेऊ उधारी। पंडित जी को पहलवानी का बड़ा शौक था और संस्कृत के विद्यार्थी भी थे। एक बार तो इन्होंने एक आदमी को तमाचा मार दिया तो उसकी आंखें ही बाहर आ गई थी। जब पंडित जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन किया तो भीड़ में उन्होंने पुलिस वालों ने पकड़ लिया और उन्हें जितनी लाठियां मार सकते थे उतनी मारी, और जितनी लाठियां उन्हें मारते वो उतनी बार वंदे मातरम कहते। अक्सर पुलिस की 3 लाठियों के बाद कोई भी क्रांतिकारी दोबारा उठ खड़ा नहीं हो पाता था, मगर शरीर से बलवान, बुद्धि से तेज आज़ाद जी 12 लाठियां खाई और 11वीं लाठी पे कहा, गांधी जी की जय। उसके बाद उसी ऑफिसर उन्हें अपने घर लेके आता है और उन्हें दूध रोटी खिलाता है और कहता है, बहुत आगे जाओगे पंडित। द HRA नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के सस्पेंड होने के बाद पंडित जी गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे और अब होती है एंट्री कॉमरेड्स की। जी हाँ, हिम्मतनाथ गुप्ता जी, जिन्होंने पंडित जी को मिलाया द ग्रेट राम प्रसाद बिस्मिल से और बनी भारत की रिवॉल्यूशनरी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और फिर पंडित जी ने संगठन चलाने के लिए पैसे इकट्ठा करना शुरू किया, लेकिन बंदूक और अन्य असलहों के लिए इतने पैसे काफ़ी नहीं थे। कांग्रेस के मेंबर और दिग्गज मोतीलाल नेहरू जी ने भी आज़ाद जी को पैसे दिए थे। आज़ाद जी ने कुछ दिनों के लिए झांसी को अपना गढ़ बनाया और ओरछा के जंगलों में शूटिंग की प्रैक्टिस की। जी हाँ, और सतर नदी के बगल झोपड़ी बना के रहते थे। रोज़ हनुमान मंदिर में पूजा करते थे और तभी उनकी मुलाकात होती है बुंदेलखंड केसरी, जी हाँ सही समझ रहे हैं आप, दीवान शत्रुघ्न सिंह जी। और वो आज़ाद जी को उनके मूवमेंट में मदद करते हैं और उन्हें पैसे और बंदूक देते हैं। उसके बाद होता है 1925 में राम प्रसाद बिस्मिल का सबसे बड़ा प्लान। जी हाँ, लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन पे ट्रेन को लूटने का प्लान बनता है और वह सफल होता है, जिसके बाद अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ जी को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। उसके बाद संगठन यूँ टूट सा जाता है, लेकिन फिर महावीर जी और शिव वर्मा जी के साथ मिलकर आज़ाद जी फिर से संगठन की शुरुआत करते हैं। बदला 1928 में भगत सिंह और उनके साथी HRA को सीक्रेटली ज्वाइन करते हैं
और उसके बाद भगत सिंह जी सितंबर 8 और 9 के बीच सोशलिस्ट वर्ड जोड़ते हैं HRA में। उसके बाद नाम पड़ता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। भगत सिंह पर आज़ाद जी को बहुत भरोसा था। लाला जी की मौत के बाद आज़ाद जी ने ही स्कॉट को मारने का प्लान बनाया था, लेकिन गलती से गोली सॉन्डर्स पे चल गई थी, लेकिन किसी को कोई नहीं पकड़ पाया था। जिसके बाद आज़ाद जी ने असेंबली में बम फेंकने के प्लान को भी सराहा और उसके बाद उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। लेकिन आज़ाद जी कभी नहीं चाहते थे कि भगत सिंह जी वो बम फेंकने जाए, क्योंकि उनमें भगत सिंह में HSRA का फ्यूचर दिखता था और वो जानते थे कि भगत सिंह में वो ताकत है कि क्रांतिकारियों को एकजुट कर सकते। बात से बहुत दुखी थे कि भगत सिंह जी को फांसी की सज़ा सुनाई दी गई। वो उनको जेल से छुड़ाना भी चाहते थे, पर भगत सिंह ने खुद मना कर दिया। जन्म, जी हाँ, बात है 27 फरवरी 1931 की। इलाहाबाद के CID हेड बॉयलर को आज़ाद जी के 2 गद्दार साथियों ने खबर दी कि आज़ाद जी अल्फ्रेड पार्क में हैं। उसी वक्त आज़ाद जी एक चिट्ठी पढ़ने के लिए अल्फ्रेड पार्क में राज जी के साथ जाते हैं और उनके साथ होती है उनकी एक साइकिल। तभी पार्क में पहुंच जाता है पुलिस का एक दस्ता। उसके बाद तभी विश्वनाथ सिंह जी पुलिस के साथ उन पर फायरिंग चालू कर देते हैं। आज़ाद जी और राज जी ने मुकाबला किया, पर आज़ाद जी ने राज जी को इस जिम्मेदारी के साथ विदा किया कि उनके विचारों और उनकी पार्टी के सिद्धांतों को वो आगे बढ़ाएंगे, और राज जी को कवर देकर बाहर निकालेंगे। आज़ाद जी के पैर पे गोली लग गई, पर जब वो आखिरी गोली बची तो उन्होंने खुदकुशी कर ली। और वो आज़ाद थे, आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे आने वाले समय भी। आज प्रयागराज में उसी पार्क का नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रखा गया। बनारस में सबके सामने मार खाने के बाद तिवारी जी को लोग प्रेम से कहते थे, जियो तिवारी जन ही उधारी। लोग कहते हैं एक जन्म होता है, फिर इंसान की मृत्यु होती है, लेकिन फिर एक दूसरा जन्म होता है जहाँ इंसान की मृत्यु नहीं होती, जो कि इस जन्म की मृत्यु के बाद होता है। जी हाँ, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह, अशफाक उल्लाह खां जैसे लोगों का जन्म उनके मरने के बाद हुआ। वो इस विचारों में, इस भारत की क्रांति में हमेशा याद किए जाएंगे। ये मौका बहुत सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है, और ये मौका मिला सिर्फ आज़ाद जी को। आप भी मेरे साथ कहने में कतराइए नहीं, जियो तिवारी जन ही उधारी। जय हिंद, जय भारत, जय आज़ाद।